पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील आपले सर्व मोहल्ला कमिटी आणि स्थानीय लोकप्रतिनिधी यांची आपले मीरा भाईंदर परिमंडळचे माननीय पोलीस उपायुक्त सर यांनी आगामी जे बकरी ईदचा सण 21 तारखेला आहे त्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी ही मीटिंग बोलावली होती। उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधी, स्थानीय रहिवासी, त्याचप्रमाणे मौलाना आणि कुरैशी समाज यांचे मी धन्यवाद देतो की ते आज या मीटिंगसाठी हजर आहेत। त्या सर्वांपर्यंत सोशल मीडियामुळे ते आदेश प्राप्त पण झालेले असतील आणि त्याच्या मागच्या आपल्या नयानगर आणि नवरच्या पोलीस स्टेशनच्या पातळीवरची जी मोहल्ला कमिटीची मीटिंग झाली होती त्यामध्ये आपण त्याची प्रत पण आपल्याला दिलेली होती। त्या अनुषंगाने अजूनही आपले काही प्रश्न असतील तर ते आज आपण आपले सर आपल्याला जर काही अडचणी असतील तर त्या सुद्धा आपण सरांना सांगू शकता। त्यावर महानगरपालिका प्रशासनासोबत चर्चा करून नक्कीच काहीतरी मार्ग काढला जाईल। आपकी जानकारी के लिए काले साहब ये रहा कि हम पिछले कई सालों से ये एसके स्टोन जो मुजफ्फर हुसैन साहब की अपनी जाती प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम एक स्लॉटर हाउस, टेम्पररी स्लॉटर हाउस क्रिएट करते थे। और वो क्रिएट करते थे विशेषता नूपुर परिसर, क्योंकि वो एक छोटी सी पीछे बैकग्राउंड में हिस्ट्री रही है कि वहाँ पर कुर्बानी के वक्त क्योंकि मिक्स पॉपुलेशन है, दूसरे समाज के लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। अब शहर बढ़ता चला गया और भी जगहों पर दूसरे समाज के लोग इसका कनेक्ट किया है, क्लस्टर है, सृष्टि के पास है, वहाँ पर भी अब ये परिस्थिति हो गई है। तो उसको देखते हुए सालों साल हमारे कत्लखाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की मदद से विद कंसेंट ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, हम एक टेम्पररी स्लॉटर हाउस वहाँ पर बनाते थे। लेकिन इस कोविड की परिस्थिति में पिछले साल हमने नहीं बनाया क्योंकि प्रशासन ही हमको उसकी शायद इजाज़त नहीं दे रही। तो ये साल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब भी मेरी मुजफ्फर साहब से 2 मिनट पहले बात हुई तो कई फ़ोन हमें आ रहे हैं कि हम हमारी सोसाइटी में हमको करने नहीं देते हैं, तो हम क्या करें, कहाँ लेकर जाएँ। मीरा भाईंदर में भी खाटिक समाज या खाटिक की दुकान में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सब इतना बड़ा जो फेस्टिवल है जिसके अंदर एक साथ में कुर्बानी पॉसिबल होगी, तो वहाँ पर स्लॉटर हाउस के लिए फिर से अगर आप प्रशासन के माध्यम से हमें अगर परमिशन मिल जाती है तो मुजफ्फर हुसैन साहब अपनी जगह देने को तैयार है। और वहाँ पर क्योंकि वो एंक्लोज जगह है, गेट है, कहीं से कुछ नज़र नहीं आता। भोसले साहब और बंदे साहब इस चीज़ की अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। तो अगर वो ऐसा हो जाता है, आप म्यूनसिपल कमीशन से अगर बात कर लें कि मैं उधर इंतज़ाम कर दूँ, तो हमारे पास अभी भी 3-4 दिन है और 3-4 दिन में वो इंतज़ाम वहाँ पे हो जाएगा। जिस परिसर के लोग जहाँ पर उनकी सोसाइटी में उनको करने नहीं मिलता है, वो यहाँ पर आप भी बोल सकते हो कि आप ले आके वहाँ पे आप करो, बड़ा इंतज़ाम हो जाएगा। तो एक साथ में 50 बकरी अगर आते हैं वहाँ पर हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी जगह है। बिलकुल, मी तुम्हाला तेच सांगतोय की लास्ट इयर पण कोविडच्या गाईडलाईन्स होत्या आणि या वर्षी पण कोविडच्याच गाईडलाईन आहे। शासनाने हे सांगितलंय की तुम्ही 2 दिवसाआधी बकरा फक्त ऑनलाईन पद्धतीने खरेदी करावा, मार्केट लावायला पण सगळ्या ठिकाणी मनाई आहे। एकट्टा जर कोणी ट्रकमध्ये बकरे भरून जात असतील त्याला पण मनाई आहे। तुम्ही सिंगल ऑनलाईन घ्या, बघा, फोन करा, घेऊन या। सो कोविडच्या गाईडलाईन ज्या मागच्या वर्षी होत्या त्या यावर्षी कोविड संपलेला नाही आहे, त्याच्यामुळे ज्या आपण लास्ट इयर फॉलो केल्या त्या आपल्याला ह्या वर्षी फॉलो करायच्या। शासनाने जर या व्यतिरिक्त काही गाईडलाईन काढल्या तर पोलीस प्रशासन फक्त इम्प्लिमेंटेशन करणार आहे। अदरवाईज त्या व्यतिरिक्त आज तारखेपर्यंत ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्या अशा आहे टेम्पररी मसला चल रहा है। थोड़ा सा सेशन भी हमारे सामने उनको बुलाया था, जो भी सीनियर थे वहाँ पर, तो मैंने उनसे कहा था कि आप कंपाउंड बहुत बड़ा है तो एक साइड में मतलब शीट बांध के आप उधर बकरे बांध दीजिए, बिल्डिंगों पर मतलब चढ़ाइए, उसके बाद भी होता है कि कंपाउंड के अंदर आने ही नहीं। तो इस तरह से जैसा जो भी शिकायत हमारे पास आती है और आपके पास में उसको प्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा बैठ के उनको बुला कर, क्योंकि जहाँ मुस्लिम हमारा नया लगा तो मुस्लिम डॉमिनेट एरिया है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह से इधर कम मेजॉरिटी में ये है
मुस्लिम है, जरा सृष्टि भी है। मेरा नाम रुबीना फिरोज है, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 90। एक बहुत ही अच्छा सजेशन सर ये जो अभी आया है नंदा सर की तरफ से। सर मेरा जो रेजिडेंशियल एरिया है, मैं क्लस्टर में रहती हूँ और वहाँ के कई सारे ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे कुर्बानी की इजाज़त नहीं होती है और बहुत सारे मसले हो जाते हैं। बहुत जल्द आपके पास सैड केसेस भी आना शुरू हो जाएंगे कि इसी मसले को लेके लोगों की झगड़े और बहस शुरू हो जाती है सर। इसके अलावा मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्रभाग 19, वहाँ पे भी ऐसी कई सारी सोसाइटीज़ है, जैसे नूपुर है या फिर शांति पार्क है या साई बाबा नगर है, वहाँ की भी कई सोसाइटीज़ में कुर्बानी अलाउड नहीं होती है सर। तो अगर हमको अगर ये सजेशन आप मान लेते हैं और अगर हमको ये ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं, तो अगर आपने देखा होगा तो वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और टाइम अलॉटमेंट के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के तमाम नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कुर्बानी का जो बिना झगड़े और फसाद के ये ईद का दिन हम अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं अस्मिता विंटेज 406 में रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी जिस तरह की प्रशासन की गाइडलाइन थी, साल भी इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने कंपाउंड में यानी अस्मिता विंटेज 405 के अंदर कुर्बानी का जो एहतमाम किया गया था, हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन से कुछ साहब लोग आए भी थे, उन लोगों ने हमें बहुत अच्छा बोला कि आपने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। तो इंशाअल्लाह इन साल की कोशिश हम लोग करेंगे कि उससे बेहतर इंतज़ाम करें और मेरी तमाम लोगों को, तमाम कंपाउंड वालों से अपील है कि वो लोग भी कोशिश करें कि अच्छा में अच्छा इंतज़ाम करें कि किसी को किसी तरीके की हमारी वजह से तकलीफ ना हो। मैं ये कहना चाहता था कि ये ईद का जो फेस्टिवल है, ये सोशल और सिविल जो है राइट है लोगों का, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा आबादी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें जब ये अगर हम चाहते हैं कि ये स्मूथली हो, तो इसमें कोऑपरेशन जो 2 वे होना चाहिए। एक आदमी जो सिविलियन है उसकी लिमिटेड राइट है, लिमिटेड पावर है, और आप लोग गवर्नमेंट के साइड में हो, आपका पावर अथॉरिटी ज़्यादा है। तो एक दूसरे को समझते हुए इलाके को अगर दोनों कोऑपरेट करें और साथ ही साथ में जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको सही वे में लोगों तक अगर सही वक्त पे सर्कुलेट करें कि पिछले साल से जो है कोविड के लिए कुछ अलग चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें परमिसिबल हैं, कुछ चीज़ें परमिसिबल नहीं हैं, तो लोगों को पता चले। और जैसा कि अभी सबसे पहले साहब ने बताया कि हम एक पर्टिकुलर जगह चाहते हैं, वहाँ पर जो है स्लॉटर हाउस वाली परमिशन दी जाए। ये बहुत ही अच्छा सजेशन था, जिससे एक खास जगह पर एक कुर्बानी का काम हो सकता है। बहुत ज़्यादा इलाके अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन वो एक टुकड़े में आता है और दूर से लोग वहाँ जाना हो सकता है प्रिफर करें या ना करें, या कुछ उनकी अपनी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसलिए पूरे इलाके को जो है मेरी एडवाइस थी कि अगर 4, 5, 6 बिल्डिंग्स हैं तो उन लोगों के लिए कॉमन एक जोन टाइप में बना दे, जहाँ परमिशन है जिस बिल्डिंग में या जिस सोसाइटी में या जिस इलाके में छोटा सा ग्राउंड वगैरह है, जिसको कवर करके हम कर सकते हैं, जिससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो। शांतता कमेटी की बैठक यहाँ पे मुनक़िद की गई है। इसके लिए तमाम पधारे में सभी भाई लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बकरी ईद सामने है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज जोन 1 के लिए पुलिस स्टेशन से नया नगर और नौगर यहाँ की शांतता कमेटी के मेंबर्स को अपने सुझाव रखने के लिए, उनके मन में अगर कुछ प्रश्न है तो पूछने के लिए, और पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या क्या अरेंजमेंट की गई है, प्रशासन ने क्या अरेंजमेंट किए हैं, गवर्नमेंट के रूल्स क्या है, हाई कोर्ट के रूल्स क्या है, ये आप तक पहुँचाने के लिए आज की मीटिंग हमने यहाँ पर बुलाई है। सुपरिटेंडेंट साहब ने बोला कि बुकुर एरिया जहाँ पर टेम्पररी स्लॉटर हाउस देना चाहिए, लास्ट ईयर नहीं दिया था कोविड गाइडलाइंस। आवाज़ क्लियर आ रही ना? कोविड गाइडलाइंस की वजह से लास्ट ईयर नहीं दिया था, और नगर सेविका मैडम ने भी सेम यही इशू किया कि टेम्पररी स्लॉटर हाउस देना चाहिए। सोसाइटी में
बकरा अलाउड नहीं कर रहे, ये पॉइंट भी सामने आया है काश्मीर का। बेटर अरेंजमेंट होनी चाहिए स्लॉटरिंग हाउस की, जो रूल्स है गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की वो पब्लिक तक ठीक तरीके से पहुंचना चाहिए, ये भी एक पॉइंट आया। और सोसाइटी ने स्लॉटरिंग के लिए इस साल बेटर अरेंजमेंट करने के लिए तैयार है, ये भी पॉइंट आया। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ एकदम क्लियर बता दूं, 2019 के हाईकोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार कोई भी सोसाइटी में स्लॉटरिंग की परमिशन नहीं है। इसको आप सब लोग एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको कुछ राइट्स दिए हैं। हर इंसान को उसका रिलीजन फॉलो करने का, उसका रिलीजियस फेस्टिवल मनाने का अधिकार है। वो रिलीजियस फेस्टिवल मनाने के लिए जो आवश्यक साधन सामग्री है, सुविधा है, वो पहुंचाने की जवाबदारी प्रशासन की है। अब कोविड की जो गाइडलाइंस आ रही है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड पैंडेमिक एक्ट इसके तहत आ रही है, जिसको लोकल लेवल पे इशू करने का उस ऑर्डर को अधिकार जो है वो महानगर पालिका को दिया है। महानगर पालिका के आयुक्त साहब ने कल 16 तारीख को एक ऑर्डर इशू किया, जिसमें कुछ चीज़ें जो है वो एकदम क्लियर की है। उसमें से सबसे पहली चीज़ है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर में नहीं है, फिर भी अगर हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप सोसाइटी में स्लॉटरिंग नहीं कर सकते हो किसी भी जानवर की, तो उनको अल्टरनेटिव दूसरा देना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव हमने क्या दिया, तो सबसे पहले जितने कुरैशी भाई जो घाटी है जहाँ पे बकरों की कटाई रेगुलर चलती है, उनको हमने 21, 22, 23 3 दिन के लिए सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक परमिशन दे दी, ताकि लोगों को अपने सहूलत के हिसाब से जैसा उनको समय मिले वो वहाँ पे जा सके, जिसको जिस दिन जाना जमता वो उस दिन जा सके, ताकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे पालन हो। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, अगर कोई बड़े जानवर आते हैं भैंस के, आपको पता है बैल और वगैरह की तो परमिशन है ही नहीं, लेकिन भैंस इस कैटेगरी के अगर कोई जानवर आते हैं तो उसको कटाई के लिए उत्तन मुठा गांव में एक टेम्पररी स्लॉटर हाउस का परमिशन ऑलरेडी दिया है, जो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से नहीं था, मागच्या वर्षी नव्हता, बरोबर। जहाँ पे दिक्कतें हो रही थी, यहाँ पे जहाँ पे मन में कंफ्यूजन था, उसके लिए भी उसी ऑर्डर में पॉइंट नंबर 6 में मेंशन किया है कि बकरा आप आपकी इमारत में अगर रखते हो तो उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी जो है वो बकरा मालिक की है। बकरा आप आपके फ्लैट में रखते हो, अगर इमारत में आप रखते हो और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, तो प्रशासन को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बात तब है अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि सब कम्युनिटी एक साथ रह रही है, ये किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, सब कम्युनिटी का, और पुलिस प्रशासन सब कम्युनिटी के लिए इक्वल है। अगर कोई भी सोसाइटी में कोई भी मसला खड़ा होता है, आप हमारे पास आओ। 24/7 मेरा पुलिस स्टेशन, हमारे ACP, मैं खुद यहाँ पे आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैनात है। तो ये पुलिस प्रशासन मेरा भाईंदर की एकदम सक्षम है किसी भी तरीके के हैंड सिचुएशन को डील करने के लिए। हम लोग वेल प्रिपेयर्ड है, हमारी उतनी क्षमता है, और अगर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट आपको ऐसा है कि यहाँ पे गलत तरीके का प्रसार कर रहा है, बातें फैला रहा है, तो उसको डील करने के लिए हम लोग एकदम सक्षम है। आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है हमारे पास आइए, सोसाइटी में आपके कुछ कंफ्यूजन होते हैं आप लोग हमारे पास आइए। मैं उल्टा ये चाहूँगा कि जो कम्युनिटी बाकी कम्युनिटी भी सोसाइटी में रहती है उनको आप दावत पे इनवाइट कीजिए। बकरा ईद के दिन बिरयानी बनती है तो एक साथ सोसाइटी में खाना खाइए, ना कि एक दूसरे के साथ गलत तरीके से या झगड़े करके बात करेंगे। आपकी जवाबदारी है शांतता कमेटी और मोहल्ला कमेटी के लोगों की, आपको आपका मोहल्ला और आपकी सोसाइटी इतने में ही भाईचारा बनाए रखना है। बाकी जगह का भाईचारा बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बिगाड़ बना नहीं सकते तो बिगाड़ो भी मत, उसको बनाना और बिगड़ा हुई चीज़ को सही करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो गवर्नमेंट ने जितनी अरेंजमेंट करनी चाहिए थी मुझे लगता है उतनी अरेंजमेंट की है। अभी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में रहते हुए हम लोग जो ऑर्डर्स हाई कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने दिए उसको पूरी तरीके से हम लोग उसको ईमानदारी से पालन करेंगे। पुलिस भी जब पेट्रोलिंग के लिए आए तो उनको भी सोसाइटी में भाईचारा दिखे, ईद की बधाइयाँ देते हुए लोग बाहर निकले, ना कि एक दूसरे की कंप्लेंट करते हुए बाहर निकले। जिंदा रहने का साल है,
कोविड से बचने का साल है, इस साल जिंदा रहते हैं। गवर्नमेंट का रूल्स आएंगे तो अगले साल से फिर से या उसके अगले साल से जब भी गवर्नमेंट बोलती है तो हमको ईद भी सेलिब्रेट करने और सभी त्यौहार सेलिब्रेट करने हैं। तो फिर से मैं सभी को ईद की एक बार शुभकामनाएं देता हूँ और पुलिस प्रशासन सभी भाइयों के साथ, सभी कम्युनिटी के साथ सदैव तत्पर है, तैयार है, ये आपको आश्वासित करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय। सर नया नगर में तकरीबन 400 जो हमारा परिवार है उसमें तकरीबन 350-400 बेटी ऑन एन एवरेज हर मीटिंग के अंदर अगर आप देखो किसी बड़े कॉम्प्लेक्स में 50 जानवर भी आ चुके हैं अभी तक, मगर एक ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो 15-20 जानवर हर मीटिंग में आए। वो हिसाब से अगर आप देखा उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो तकरीबन 10,000 जानवर अभी तक के सारे पूरे प्रभाग में बिक चुके हैं और वो इसी इलाके के हैं। आपने दुकानें यहाँ पर नया नगर के अंदर ली है, वो 15 दुकानें हैं टोटल, गिन के 15 दुकानें हैं यहाँ पर, उससे ज़्यादा दुकानें नहीं है। अब अगर आप 10,000 को डिवाइड करोगे 15 से तो तकरीबन 150-200 के करीब होगा, मुझे मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। और अगर एक बकरे को कुर्बानी करने के लिए तकरीबन 1 घंटा लगता है, तो अगर आप 12 घंटे में एक दुकान 12 से 15 जानवर कुर्बान कर सकेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप हाईकोर्ट की गाइडलाइन पढ़ें तो उसमें ऐसा एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे टेम्पररी कटन हाउस की जरूरत है तो एनजीओ या कोई ग्रुप आदमी होगा या कोई सोसाइटी या इंडिविजुअल पर्सन एक एप्लीकेशन कर सकता है म्यूनसिपालिटी के पास। वो असिस्टेंट कमिश्नर वार्ड ऑफिसर के पास जाता है वार्ड के, वो वहाँ का रेकी करते हैं और उनको अगर लगता है कि यहाँ पे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जो भी उनका ओपिनियन है तो सबमिट करते उस हिसाब से कार्रवाई की जाए, ऐसा हाईकोर्ट की गाइडलाइन में लिखा है 2019। अब उसका और 2020 से जो चालू हो गया कोविड, इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है ये प्रशासन जब निर्णय लेगा उसके ऊपर होगा। मैं आपको एज ऑफ इतना ही बता रहा हूँ कि ये रूल है फिलहाल इशू किए हुए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप मीटिंग के तहत, चर्चा के तहत आप रखिए प्रशासन के सामने। प्रशासन उसके ऊपर जो सही निर्णय लगता है कोविड को मद्देनजर रखते हुए वो लेगा। आज हमारा बकरीद का मोहल्ला कमेटी का मीटिंग था। हम लोगों ने पहले भी मीटिंग लिया है, इसके बाद में डीसीपी सर ने बोला तो आज भी मीटिंग आयोजित किया है। हमारा शेड्यूल काफ़ी टाइट है, उसके बावजूद डीसीपी सर आए, नवगर पीआई मेरे सर वो भी आए, उनका बहुत सारा शुक्रिया। मीटिंग के लिए आप सभी नगर सेवक लोग, खाटिक लोग, मौलाना लोग और बाकी लोग भी आए, उनका भी शुक्रिया। नवगर से मौलाना लोग और खाटिक लोग भी आए, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आने वाली बकरीद के लिए डीसीपी सर ने आप लोगों से बातचीत की है, आपको गाइड्स किया है, गवर्नमेंट के भी कुछ गाइडलाइंस है। खाटिक लोगों से मेरी विनती है कि आप लोगों को गवर्नमेंट ने सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक टाइमिंग दिया है, तो ये समय पे अगर आप लोग हर किसी को, आपके जो ग्राहक लोग हैं उनको अगर टाइम देंगे, समय का अगर अच्छी तरह से नियोजन करोगे आप लोग, तो मेरे ख्याल से आप लोग हर एक का बकरा अपने अपने जो दुकान है उसके पीछे आप लोग काट सकते हो और उनको दे सकते हैं और बकरीद मनाने में हमें दिक्कत ना हो। सोसाइटी में बकरा काटना अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट के जो नियम है उसके मुताबिक ही काम करना है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस जो आपको बताए उसके मुताबिक आप एमबीएम से कांटेक्ट करके वो करने की कोशिश कीजिए, हमारा सकारात्मक सपोर्ट रहेगा उसके लिए। आप सभी लोग एक बार फिर बदलें, उसके लिए सब लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। और आप लोगों को बकरीद की बहुत सारी शुभकामनाएं। मोहल्ला कमेटी की मीटिंग के बाद अभी ख़त्म हुई है, तो आप इसके बाद में जो हमारी नगर सेविका हैं वार्ड नंबर 19 की, वो मेरे साथ हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा जो डीसीपी साहब ने जो भी इस टाइम ये अपना सजेशन दिया है, इतनी भारी मात्रा में बकरी एक साथ कैसे कटेंगे, क्या होगा, आप क्या उनकी इससे सहमत हैं या आगे क्या करेंगी आप? मेरा नाम रुबीना फ़िरोज़ है, मैं कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 19 मीरा भाईंदर। अभी हमने हमारे प्रभाग के जो दूसरे कॉरपोरेटर्स थे, इसके अलावा हमारे एक सीनियर कॉरपोरेटर जनाब ज़ुबैर इनामदार साहब, उन सब के माध्यम से एक प्रस्ताव पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से रखा है कि मीरा भाईंदर की पॉपुलेशन को देखते हुए और जितनी तादाद में यहाँ पे कुर्बानी होना है आइंदा आने वाले दिनों में, उसमें ये सजेशन था कि 2 साल पहले जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब ने अपना एक एरिया, अपना एक जगह एसके स्टोन पे जो है वो टेम्पररी सलाटर हाउस के तौर पे दिया था।
जो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पे मंडप वगैरह बांध के बहुत अच्छे तरीके से 2 साल पहले तक कुर्बानी हो रही थी। इस बार हमने रिक्वेस्ट की है क्योंकि ये मसले बढ़ते चले जा रहे हैं कि मीरा भाईंदर की कई सारी बिल्डिंगों में, कई सारे कॉम्प्लेक्सेस में ना तो जानवर लाना अलाउड है और ना ही उनकी कुर्बानी अलाउड है। तो ऐसे लोग जो कॉस्मोपॉलिटन एरिया में रहते हैं और जिन बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती कि या तो वो कुर्बानी के लिए बकरे वगैरह लाएं या उनकी कुर्बानी वहाँ पर करें, तो ऐसे लोग बहुत परेशान होते हैं। जैसे कि मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ क्लस्टर, वहाँ पे भी ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपस में लोगों की बहस हो जाती है और जो झगड़े की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने एक रिक्वेस्ट की है जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब की मारिफत से कि अगर एसके स्टोन का वो ग्राउंड इस बार भी हमको सलाटर हाउस के तौर पे 1-2 दिन के लिए दे दिया जाता है, तो यकीन जानिए कि कोविड के तमाम नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, टाइमिंग का ध्यान रखते हुए ईद का दिन जो है वो बिना किसी झगड़े, परेशानी या मायूसी के सेलिब्रेट किया जा सकता है। कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर ऐसे खान साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो डीसीपी की हमारे डीसीपी साहब आए थे, उनके सलाह से, उनके मशवरे से जो उन्होंने कहा कि आप उससे कितना सहमत हैं और किस तरह से बकरा ईद पे कुर्बानी का इंतज़ाम किया जाएगा, क्या सोचना है कि आप कमिश्नर से मिलेंगे अभी? आज जो यहाँ पर मीटिंग हुई है उसमें जो डीसी साहब ने कहा है, जो गाइडलाइन बताया है, उन्होंने हाईकोर्ट का भी जो हवाला दिया है उससे हम लोग सहमत है। नया नगर का जो इलाका है, यहाँ तो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, मुस्लिम ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो सोसाइटी में ख़ास करके कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जहाँ पर माइनॉरिटी में मतलब जो कम लोग रहते हैं वहाँ पर जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई या कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह लेते हैं तो उनका आप दोनों का मिलकर अगर कुछ बैठकर समझौता कराएंगे, मतलब समझौता हो सकता है करके, क्योंकि बहुत सी सोसाइटी का हमको कॉम्प्लेक्स का कंप्लेंट आया है कि वहाँ पर बकरा बिल्कुल आने ही नहीं दे रहे उन लोग उसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है। तो इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे कॉम्प्लेक्स में अगर कंप्लेंट आपके पास आती है तो इमीडिएटली उनको बुलाकर दोनों समुदाय के लोगों को बिठाकर शांति से उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें और जो बकरी ईद है उसको हम शांतिता से मनाएं और सारे हिंदू मुस्लिम मिलकर इस मीरा भाईंदर शहर में जो अमन और शांति म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने और मीरा भाईंदर पुलिस ने जो बनाई रखी है उसको सक्सेस हो, उसमें कामयाबी मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ प्रभाग 5 से वहाँ की सभापति हेतल परमार जी मौजूद हैं। पूछना चाहूँगा बकरा ईद के शुभ मौके पर आपके क्या ख्यालात हैं, किस तरह से कुर्बानी होनी चाहिए? सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ पुलिसगण का, जो डीसीपी अमित काले जी के नेतृत्व में आज मोहल्ला कमेटी के अंतर्गत ये मीटिंग रखी गई और शासन द्वारा जो भी हमारे पास नियम आए हुए हैं उससे परिचित करवाया। हमारे सभी मुस्लिम भाई बहन यहाँ पर आए हुए थे और उन्हें अवगत कराया कि बकरी ईद इस बार किस तरीके से की जाएगी। पिछली बार की तरह इस बार भी लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए हमने नियमों का पालन करके अपने अपने त्यौहार मनाने हैं। वैसी गाइडलाइंस आई है और सभी को उसका पालन करना चाहिए क्योंकि कोविड अभी भी गया नहीं है, खतरा अभी भी टला नहीं है। तो मेरी सभी मुस्लिम भाइयों बहनों से यही गुजारिश रहेगी कि आपका त्यौहार आप गाइडलाइंस के अंतर्गत मनाएं और मेरे तरफ से सभी भाइयों को और बहनों को सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक।